दूध, एग, सोयाबीन इन सब से बच्चियों को जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं ना। देखिए, दूध और एग्स के हॉर्मोन्स को लेके लोग बहुत सोशल मीडिया पे डरा रहे हैं, बट वो हॉर्मोन्स एक तो हमारी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं, अगर अब्ज़ॉर्ब हुए भी तो वो बहुत छोटा अमाउंट रहता है। हमारी बॉडी उससे कई थाउज़ेंड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा बनाती है। तो जो हार्मोन डिस्रप्शन होता है, वो जो हमारी बॉडी एक्सेस हार्मोन बना रही है, उसकी वजह से होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी मतलब मोटापा। जब फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं, वो लेप्टिन करके एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि पीरियड्स आने का टाइम हो गया और वो क्लॉक जल्दी चालू हो जाती है। कई बच्चे जो बाहर से देख के ओके लगते हैं उनमें भी मसल मास कम और फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो बॉडी का इंटरनल सिस्टम वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक ओबीस बच्चे का। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स, ये बड़े फैक्टर्स हैं, मिल्क, एग्स और सोयाबीन नहीं। हाँ, सोयाबीन उसमें होता है फाइटो एस्ट्रोजन। सुन के लगता है कि वो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की तरह काम करेगा, लेकिन वो बहुत ही वीक एस्ट्रोजन होता है। वो एक्चुअली हमारी बॉडी का हार्मोन बैलेंस बनाने में मदद करता है। सोयाबीन के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम है बीपीए। ये एक आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं। ये कुछ तरह के प्लास्टिक्स में होते हैं, कुछ तरह के परफ्यूम्स में होते हैं, और ये हमारे हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बच्चे अगर खेलने बाहर नहीं जा रहे हैं तो एक्टिविटी लेवल भी कम है, सन एक्सपोजर भी कम है, विटामिन डी भी कम है, और जो अच्छी लाइट है सन की वो हमको मिल नहीं रही है और ख़राब वाली लाइट हमको ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही है। मतलब ये मोबाइल स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्लू लाइट, ये हमारे मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करता है और उससे हार्मोन इम्बैलेंस होता है। दूसरा, रात में मोबाइल देखते देखते अगर नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो नींद कम होना और स्ट्रेस होना भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट करता है। तो बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल के बहुत सारे फैक्टर्स मिलके इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली मेटाबॉलिक और हार्मोनल इशू है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे पीसीओडी, मोटापा, डायबिटीज़, बाद में जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप चीज़ें डेवलप होना, उन सब से इसका कोरिलेशन है। दूसरा, हाइट बढ़नी भी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है एक बार पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं तो करना क्या है? अगर 8 साल से पहले ब्रेस्ट डेवलप होना चालू हो रहे हैं या पीरियड्स आ रहे हैं तो इसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। ये मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर के पास लेके जाइए, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मेडिकल सपोर्ट से ज़्यादा पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़के को मूछें अगर जल्दी आने लग गई तो वो शान की बात होती है, लड़की अगर जल्दी डेवलप होने लग गई तो वो तो शर्म की बात हो जाती है। इसलिए इस टाइम पे शेम, आइसोलेशन, गिल्ट, ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स बच्ची में आ सकते हैं। उस टाइम पे आपको उनके साथ खड़े रहना है, आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पैनिक किया तो बच्चे को पैनिक करने से कोई नहीं रोक सकता। सब बच्चों के डाइट पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड को जितना हो सके मिनिमाइज़ करना है। प्रोटीन्स और फाइबर्स बढ़ाने हैं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस को मिनिमाइज़ करना है। जितना हो सके उनको फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए एनकरेज करना है। अभी पीरियड्स आ रहे हैं, उछलना कूदना नहीं, बाल नहीं धोना, अचार नहीं खाना, ये सब करके हम उनके स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, कम करना है। ये नॉर्मल बॉडीली चेंजेस हैं, आपको कोई शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। बेसिकली उनको कन्विंस करना है कि हम उनके साथ हैं, जैसे मैं आपके साथ हूँ। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में या डीएम में पूछिए, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सबको जवाब दें। और हाँ, एक छोटा सा गाइड बनाया है मदर्स एंड फादर्स के लिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल में पोस्टेड है, यहाँ कहीं आसपास में उसका लिंक मिल जाएगा।